है। जितने भी पत्रकार जो नवयुवक हैं, जो जवान हैं, वो सब ने मेरे देवर हैं। पदाधिकारी भी मेरे भैया हैं और जो चाय पिलाने वाला जो चपरासी है, जो खिलाने वाला है, वो भी मेरा भैया है। और जो एमएलए एमएलसी वो तो भैया हैं ही, जो सभापति हैं वो भी भैया हैं। तो सारे मेरे भैया हैं। बस एक ही मात्र सही है जो कि हमारे इस विधान परिषद के एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। हमारे साथ बात करने के लिए एमएलसी रीना यादव हैं। आज आप सदन में अचानक रोने लगी, क्या वजह थी? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रोना कहीं से भी किसी कमजोरी का परिचार्य नहीं है। और महिलाओं का एक बहुत मजबूत गहना है भावुकता, क्योंकि महिलाओं में होनी चाहिए और वो मुझ में भी है। रहा सवाल सदन में आपके आंखों से आंसू क्यों आ गए, तो इसका कारण ये है कि इस सदन में ये मेरा पहला कार्यकाल था और जो परिस्थितियाँ बनी और परिस्थितियों के अनुरूप मेरी उपस्थिति यहाँ सदन में हुई, बिहार विधान परिषद में। और जब मैं यहाँ पे आई चुन करके, तो मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मान सम्मान दिया। यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने, यहाँ के एमएलए एमएलसी ने, सभापति ने, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि उस क्षण को ये सोच करके कि आने वाले समय में 1 महीने के बाद हो सकता है ये मेरा आखिरी भाषण हो रहा है और इसके बाद मैं भाषण शायद नहीं दूँगी, तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति होंगी उसके विषय में मैं नहीं जानना चाहती। लेकिन जो प्यार मोहब्बत मिला, उस प्यार मोहब्बत को सोच करके मेरे आंसू छलक गए। किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? मैं इस सदन के, विधान परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो खाना खिलाने वाला वो कर्मचारी है, चाहे वो पानी पिलाने वाला कर्मचारी है, चाहे इस सदन में जो पदाधिकारी हैं, चाहे इस सदन के जो चपरासी हैं, चाहे इस सदन के जो एमएलए एमएलसी हैं, सभी लोगों का मैं पूरा धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया। एक महिला को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, वो मान सम्मान उन्होंने दे के हमेशा मुझे उत्साहित किया और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। इस सदन से आप क्या सीख के जा रही हैं? मैं इस सदन से ये सीख करके जा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है कि लोगों के साथ अपने आचार व्यवहार को बनाए रख सकते हैं। और अगर आपका आचार व्यवहार हो तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार भी आगे बढ़ेगा, पूरा राज्य आगे बढ़ेगा और पूरा देश आगे बढ़ने की संभावना रखती है। आगे की क्या रणनीति है, क्या करने वाली हैं? देखिए, मेरी रणनीति आगे के विषय में कुछ भी नहीं है। मैं तो परिस्थिति बस आगे, मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहती हूँ, परिस्थितियाँ फिर कैसी होंगी, नहीं होंगी, मेरी उपस्थिति होगी नहीं होगी, उस विषय पे तो मेरी कोई चर्चा ही नहीं होती है। मैं सोचती भी नहीं हूँ इस विषय पे। लेकिन अगर आने वाले समय में फिर से मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन करूँगी, जैसे मैं करती आई हूँ, और इससे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करूँगी। सोच रही हैं कि आप इस सदन में दोबारा नहीं आ पाएंगे? अच्छा, आप कई मुद्दों को मैंने देखा है आप उठाती रही हैं, महिलाओं के। राजनीति में परिस्थितियाँ ही बहुत ज़्यादा परिचायक होती हैं, किसी की उपस्थिति और ना उपस्थिति की। तो किसी को मिलते मिलते ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि निश्चित रूप से मैं आ ही जाऊंगी। तो मैं ये कहती हूँ कि आ सकती भी हूँ और नहीं भी आ सकती। मैंने दोनों ही बातों से डिनाई नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि आप आएंगे, जरूर आएंगे, तो क्या कहिएगा? मुझे भी ये आशा और विश्वास है, लेकिन मैं फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप ही ये कहें, मैं ये नहीं कहूँ। मुझे विश्वास है कि अगर मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से आप सदन में आवाज़ बनती रही हैं, कई मुद्दों को उठाते रही हैं, बिल्कुल साफ गोई अंदाज से, आप ज़रूर आएंगे सदन में दोबारा, दिल कह रहा है। बस यही प्यार है जिसकी वजह से मैं आज भावुक हो गई, जो आप लोगों के द्वारा मिलता है, पत्रकारों के द्वारा मिलता है, यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा मिलता है, पदाधिकारियों के द्वारा मिलता है। मतलब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, मार्शल भी मेरे भैया लगते हैं, पदाधिकारी भी मेरे भैया हैं, और जो चाय पिलाने वाला जो चपरासी है, जो खिलाने वाला है, वो भी मेरा भैया है, और जो एमएलए एमएलसी वो तो भैया हैं, जो सभापति हैं वो भी भैया हैं। तो सारे मेरे भैया हैं। बस एक ही मात्र सही है जो कि हमारे इस विधान परिषद के एक्स एमएलसी भी रह चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये भैया सबका प्यार है और देवरों का भी प्यार है, खास करके भैया से हट नाम बता दीजिए देवरों का। होली है। जितने भी पत्रकार जो नवयुवक हैं, जो जवान हैं, वो सब ने मेरे देवर हैं। अब इसको मत लीजिए। चलिए ठीक है, एमएलसी फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।